हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा कल्पतरु पर। तो पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे वर्ण विचार के बारे में, और जिसमें हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं, और उसी में हम व्यंजनों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण में पूरा अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ, कंठताल और वत्सर्य का पूरा अध्ययन कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यंतर प्रयत्न। तो आज के वीडियो में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, कंपनजात और संघर्षशील सप्रवाह व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाह्य प्रयत्न के बारे में पूरा अध्ययन कर लेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और डेली के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ बाह्य प्रयत्न के साथ हमारा वर्ण विचार का टॉपिक अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कुल 25 होती है, और 5 वर्गों के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सभी की ध्वनियां स्पर्श व्यंजन हैं। तो क ख ग घ ण, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये जो 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों के वर्ण स्पर्श व्यंजन है, और इनकी कुल संख्या 25 है। तो मोस्टली यहीं से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा है संघर्षी या ऊष्म संघर्षी। अब इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। ध्यान दीजिए, जब हम श, श, स, ह, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे मुंह से उच्चारण की ध्वनि के साथ साथ घर्षण करती हुई हवा बाहर निकलती है। जब हम श, स, ह, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से उच्चारण की ध्वनि के साथ साथ हवा बाहर निकलती है। तो ऐसे श, स, ह, इन वर्णों को संघर्षी या ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। थर्ड है स्पर्श संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष होता है, जैसे च, छ, ज, झ। जब हम च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपकी जीवा आपके तालु को स्पर्श करती है, तो इसका प्रारंभिक चरण स्पर्श होता है च, लेकिन जब हम, और इसका अंतिम चरण संघर्ष होता है। लेकिन जब च का उच्चारण होता है, और च का उच्चारण के अंतिम चरण में हमारे मुख से हवा बाहर निकलती है, च, छ, ज, झ। तो इस तरह से इसका प्रारंभिक चरण स्पर्शी होता है, और इसका अंतिम चरण संघर्ष होता है, और यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। फोर्थ है नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होता है, जिनकी ध्वनि नाक से बाहर निकलती हो, जैसे न, 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 म। तो इन 5 वर्णों को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। 5वां है पार्श्विक व्यंजन।
इनके उच्चारण में मुंह के मध्य भाग में दो अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, किंतु हवा दोनों पार्श्वों से निकलती है, जैसे कि ल। ध्यान दीजिए, जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा हमारे तालु को स्पर्श करती है, और जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जब जीवा हमारे तालु को स्पर्श करती है तो वह हवा को, अंदर से आने वाली हवा को रोक देती है, और वह हवा हमारे दोनों साइडों से बाहर निकलती है, तो दोनों पार्श्वों से निकलती है। तो इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ल, जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा हमारे तालु को स्पर्श कर रही है, ल, और जब जो हमारे अंदर से जो वायु निकल रही है वो हमारे मुख के दोनों साइडों से निकल रही है, तो इस प्रकार का व्यंजन पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अगला है उत्क्षिप्त। इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे ल, ड़। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ल, तो जीभ ऊपर से उठकर हमारे तालु को टच कर रगड़ती हुई झटके से नीचे आती है, ड, ल। ठीक है, तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वह उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। सातवां है कंपन जात। इसके उच्चारण में जीभ की नोक में से वायु के प्रवाह में कंपन होता है, जैसे र। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप र का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा में र, तो वायु के साथ वो कंपन करती है, और इस तरह से र एक कंपन जात व्यंजन है, और इसको लुंडित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अगर एग्जाम में लुंडित या प्रकंपित व्यंजन पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंपन जात व्यंजन है र, वही लुंडित और प्रकंपित व्यंजन भी कहलाता है। अगला है संघर्षहीन सप्रवाह। इसमें हवा का प्रवाह तो होता है लेकिन संघर्ष नहीं होता, जैसे य, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संघर्षहीन सप्रवाह होता है, इसमें हवा का प्रवाह तो होता है। जब हम य का उच्चारण करते हैं य, तो हमारे मुख से हवा बाहर निकलती है, लेकिन हमारे जीवा का किसी के साथ भी संघर्ष नहीं होता है। ठीक है ना, वो किसी को भी स्पर्श नहीं करती है। तो य और व संघर्षहीन समप्रवाह व्यंजन है, और इन्हीं को य और व को ही अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं मोस्टली यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम में मोस्टली प्रश्न यहीं से ही पूछ लिए जाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और डेली के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।